हेलो गाइस। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में जिन्होंने अप्लाई किया था, शायद आपको एडमिट कार्ड का भी लिंक आ गया होगा। 31 दिसंबर को एग्जाम है। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैं इस वीडियो पे आ रहा हूँ। इस वीडियो पे अपन बात करेंगे कि बेसिक एग्जाम के टाइम्स एंड रूल्स क्या क्या होंगे, एग्जाम पैटर्न आपका कैसा एक्सपेक्टेड रहने वाला है, क्योंकि एज सच ऐसा डिटेल्स में कुछ दिया नहीं है कि प्रॉपर सिलेबस एंड क्या क्या सवाल रहेगा। बट आज थोड़ा सा डिकोड करने का कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आप किस चीजों के ऊपर आपको काम करना है, क्या टाइपिंग और स्पीड आपको रखना है, यहाँ पे आपका जो ये 2 दिन आपको करना है। उसके बाद है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या आपको रहेंगे, यहाँ पे आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसके साथ वीडियो के अंत में बोलूंगा कि ये जो एसे राइटिंग प्रॉब्लम है, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, कैसा आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा वहां पे, जैसे आप जहां पे आपको एसे लिखना है, व्हाट शुड रिमेंबर, आपको क्या याद रखना है उस टाइम, है ना, कि इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद आपको चलना है और इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। उसके बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने फेस किया था प्रॉब्लम, तो ताकि आप वो प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम जो आप फेस ना करें, तो उस रिगार्डिंग ये पूरा वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो के बारे में प्रॉपर मैं डिस्कस करूंगा और साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए, आप कमेंट कीजिए आपका स्टेट का नाम, क्योंकि हम स्टेट वाइज वैकेंसी लाने का सोच रहे हैं ताकि आपको अपने खुद के स्टेट में जो है जॉब मिल पाए। तो इसके लिए हमारे ऑडियंस जो इस स्टेट से ज्यादा बिलोंग करते हैं, हम उस स्टेट पे फोकस करके उस स्टेट वाइज वैकेंसीज लाएंगे, तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो उसके लिए आपको एक काम करना है कि आपको कमेंट करना है अपना स्टेट का नाम, और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एंड चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको नोटिफिकेशन, जॉब डिटेल्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो आप टाइम रहते उसको भर सकते हैं, इवन पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एक बार एडमिट कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे ये एक मैं एडमिट कार्ड में हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो एग्जाम है, रिपोर्टिंग टाइम एंड 1:30 एंड एग्जामिनेशन टाइम 2 PM टू 3 PM, ये आपका एग्जामिनेशन टाइम रहेगा। मतलब आपको यहाँ पे 1 घंटे का जो है टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। अब कैसे, देखिए यहाँ पे प्रॉपर कोई सिलेबस दिया हुआ नहीं है, पर एक चीज आपने शायद यहाँ पे नोटिस किया होगा, ये जो एग्जामिनेशन का इंस्ट्रक्शन है कि यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चंस येट, ये जो है ना कि आपने रिव्यू कर आप किए हैं, इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। तो इससे हमें जो एक मेंटल रेडी आप करके जा सकते हैं कि 2 प्रोबेबिलिटी बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नहीं। ठीक है, तो पर आप यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी जो है आप इसको मान सकते हैं। एक प्रोबेबिलिटी आपका ये हो गया कि शायद आपको यहाँ पे एमसीक्यू प्लस ऐसे ये आपका रहेंगे। ठीक है, और दूसरा है कि सिर्फ आपको यहाँ पे ऐसे राइटिंग यहाँ पे आपको दे सकते हैं, ऐसे या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो भी है आपका प्रॉपर पूरा जो है टाइपिंग बेस हो सकता है, या आपको एमसीक्यू के साथ ऐसे दिया जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आपको वो ऑप्शन दिया जाता है तो हालांकि ये सवाल आपको अगर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है तो ऐसे 5-6 सवाल आप इनफ है 1 घंटे के एग्जाम के लिए। पर यहाँ पे जो रूल्स बताया गया था, शायद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको एमसीक्यू भी दिया जाए। तो आपको 2 तरीके से अपने माइंड को रेडी करना है कि मुझे 2 तरीके से ही क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि क्या 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 किन चीजों में आपको काम करना है, टाइपिंग स्पीड क्या होगा। देखिए आपको ऐसे को आपको करना ही है। ठीक है, आपको ऐसे यहाँ पे जो है दिया जाएगा, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। तो ऐसे अगर आपको लिखना है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टाइप करना है, तो अभी आपको जो काम करना है, थोड़ा अपने प्रैक्टिस आपको करना है। कुछ भी आप लिखिए, आप ऐसे लिखिए, तो उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप तब समझ पाएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है कीबोर्ड पे। ठीक है, तो आप अपना जो है एक तो आप जो मिस्टेक्स वगैरह करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स, वहां पे आप सुधार कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, इसमें भी आपका नंबर वगैरह जो है कटेगा, डिडक्शन होगा। तो फिर उस चीजों पे आप काम कर सकते हैं। जैसे आप अगर एक सेंटेंस एक पेज का आप टाइप करते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका जो इश्यू है वो कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए कि एन के बाद कॉमा लगता है, ठीक है, अगर आप कॉमा नहीं देते हैं तो फिर वो रेड कलर का दिखा देता है एग्जाम सेंटर में, लेकिन आपको यहाँ पे ऑटो करेक्शन वाला दिया नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे रेड कलर का शो नहीं होगा। आप जो भी लिखिएगा, अगर आपका ग्रामेटिकली रॉन्ग है, आप उसमें प्रीपोजिशन गलत करते हैं, कुछ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, तो वहां पे आपका जो है नंबर डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान पे रखना है ये। तो इस चीजों के बारे में जो मेन चीज है, आपको एक प्रैक्टिस करना है। अब वो क्या प्रैक्टिस करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक से अपन वो बाद में बात करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो एक चीज जो आपको करना है वो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। उसके बाद है कि दूसरा, अगर एमसीक्यू दिया रहेगा तो वहां पे मेनली आपको जो है मिनिस्ट्री के बारे में दिया जा सकता है, और कुछ क्वांट्स एंड रीजनिंग जो बेसिक एग्जाम पे होते हैं, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, वो भी आपको यहाँ पे प्लस जनरल अवेयरनेस। तो और मान लीजिए कि जो भी है करंट अफेयर्स, ये भी आपको थोड़ा कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। ठीक है, अगर ये मैं प्रोबेबिलिटी का बात कर रहा हूं तो इसके लिए आपको जो मेन काम करना है ना, आपको ये कुछ दिन हिंदू या कोई न्यूज़पेपर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप कुछ दिनों के 4-5 न्यूज़पेपर आप पढ़ लीजिए। स्पेशली जो है एडिटोरियल सेक्शन आपको पढ़ना है। ठीक है, एडिटोरियल किस चीज के एडिटोरियल सेक्शन है, वहां पे लिखा है, कैसे लिखा है उन्होंने, उससे आपको देखिए फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए मेरा ये सेक्शन नहीं भी आता है, मेरा एमसीक्यू नहीं भी आता है, लेकिन आपका जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो आपको लिखने में, प्लस अभी क्या चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और एक आंसर को बिल्ड करने में आपको यहाँ पे बहुत मदद करेंगे ये। ठीक है, आपको उस चीज के बारे में नॉलेज होगा कि चल क्या रहा है ग्राउंड पे, तो आप उसको एक स्ट्रक्चर देके आप बेहतरीन एक आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी और भी ट्रिक्स है ताकि आप अपने आंसर को जो है प्रोफेशनल बना सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, जितना थोड़ा लंबा अगर वीडियो हो तो इसको पूरा धैर्य के साथ आप देखिए। तो इसको आप, अगर आप पूरा वीडियो खत्म करते हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। ठीक है, बस मेरा रिक्वेस्ट है आप पूरा वीडियो देखो एटलीस्ट। उसके बाद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे अगर लिखना है ना, ऐसे अगर लिखना है तो दो तरीके के यहाँ पे सवाल होते हैं, दो तरीके के यहाँ पे सवाल होते हैं। एक है करंट अफेयर्स बेस्ड, कि वहां पे आपको ऐसे सवाल दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा सवाल आपको बेस्ड ऑन दैट कि न्यूज एंड आपके जो नॉलेज है रूरल डेवलपमेंट या बाकी जो स्कीम्स चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग बेसिक सोशल इश्यूज के आपका परसेप्शन क्या है, उसके बेसिस पे आपको सवाल दिया जा सकता है, जनरल सवाल। जैसे कि मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि आपको यहाँ पे दिया जा सकता है कि टेल मी अबाउट द इंडियाज कंडीशन इन वुमेन एम्पावरमेंट, और किसी एक कोट दिया जा सकता है कि आप मान लीजिए कोट दे दिया जाए कि किन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ कहा था कि इफ द पॉलिटिक्स शुड, अगर इसको सुधारा जाए, अगर चाइल्ड डेवलपमेंट किया जाए, देन फ्यूचर का विकास होगा। मान लीजिए एक कोट है, तो अब इसको आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक ऐसा भी दिया जा सकता है। और दूसरा मेन जो है, ये बहुत मेन है, इसको आपको करना ही है, चांसेस यहीं से जो है आपको स्कीम्स दिया जा सकता है। ठीक है, तो स्कीम्स के लिए आप, इसके लिए तो कोई प्रिपरेशन नहीं है, आप अभी 2 दिन है, आप जिस पेपर पढ़ लीजिए वो एनफ होगा। स्कीम्स के लिए आपको कुछ स्कीम जो है देख के जाने हैं जो अभी न्यूज पे है। ठीक है, मैंने पीआईबी, आप इसके लिए पीआईबी फॉलो कर सकते हैं, जो न्यूज पे होता है यहाँ पर आपको दिख जाता है, लेकिन 2 दिन है इसलिए मैं कुछ स्कीम्स के नाम बता देता हूं जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आशा करता हूं कि उसी में से ये देंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्कीम का नाम जो है आप नोट कर लीजिएगा। पहला जो स्कीम है, देखिए पहला स्कीम है पीएम अजय, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्कीम है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति
अभ्युदय योजना ऐसा कुछ है इनका नाम, ठीक है, अम्ब्रेला स्कीम है। तो इसके बारे में आप इस थोड़ा सा स्कीम के बारे में थोड़ा देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको मेन ऑब्जेक्टिव जो है आंसर राइटिंग है, आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो अगर मिस्टेक आप क्या करेंगे, अगर एक आंसर आपको आता है उसको लिखने में अगर इतना टाइम दे देंगे तो बाकी को आप अटेंड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप हर एक स्कीम्स के बारे में आपको डिटेल में नहीं जाना है। यूपीएससी के एग्जाम में जैसा नहीं होगा कि आपको डिटेल में सवाल पूछेंगे स्कीम्स के बारे में कि इसका बताओ इसमें कितना पैसा यहाँ पे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जस्ट ओवरऑल एक ऊपर ऊपर से देख के जाना है ताकि आप उसको अटेंड कर पाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात, खुद के लैंग्वेज, खुद के कुछ कॉमन सेंटेंस इसको ऐड करके आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आंसर देख पाए, ठीक है। उसके बाद है कि श्रेय स्कीम आप कर सकते हैं। ये जितने भी है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के स्कीम्स हैं, ये एससी के लिए है ये स्कीम, ठीक है। एक स्कॉलरशिप स्कीम है, नेशनल फेलोशिप दिया जाता है। उसके बाद है प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, ठीक है। एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जाता है एससी ओबीसी स्टूडेंट को। तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा कि कितने पैसे यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए इसके ऊपर एक सवाल आ जाए, अगर आप उसमें ना बता पाए कि पैसा कितना दिया जाता है स्कॉलरशिप, तो फिर वो राइटिंग का कुछ फायदा ही नहीं है ना। तो इस थोड़ा डिटेल्स में जैसे स्कॉलरशिप में कितना पैसा मिलता है, एससी ओबीसी को एलिजिबिलिटी क्या है, वो आप देख के जा सकते हैं। उसके बाद है सीड, एक प्रोग्राम है, उसको आप दे सकते हैं, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीएस, ठीक है। उसके बाद है पीएम यशस्वी, ये बहुत ही चर्चा में अभी रहा है क्योंकि इसका रीजन है, देखिए जो पीएम का जो विकसित भारत योजना है, ठीक है, इसको आप मेनली देख के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएम विकसित भारत। उसका रीजन है बहुत सारी चीजें आपको वहां पे कनेक्ट करता हुआ दिखेगा कि 2026 तक भारत को विकसित करना है। उसके लिए पीएम क्या कर रहे हैं कि यूथ डेवलपमेंट पे एंड स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो ये जो स्कीम है ना, ये मेनली जो है यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम है फॉर वाइब्रेंट इंडिया, जहां पे आपको यंग को स्कॉलरशिप दिया जाता है, ओबीसी ईबीसी डीएनटी स्टूडेंट को, ठीक है। तो इसके लिए स्कॉलरशिप स्कीम जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है देखिए वोमेन, थोड़ा सा वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मैं अगर बात करूं, सबसे दो इंपॉर्टेंट स्कीम से आपको करना ही है, आपने नाम भी सुना होगा, पहला है आईसीडीएस, ठीक है, आपको करना है ये वाला, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है आंगनवाड़ी, ठीक है। वहां पे आशा कर्मी जो है उनका भी थोड़ा सा देख लेना है। आंगनवाड़ी का टोटल यहाँ पे कितने साल के बच्चे से कितने साल के बच्चे तक देखते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को कैसा बेनिफिट दिया जाता है, ये सब थोड़ा आपको ऊपर से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद है मिशन फॉर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, ठीक है, मिशन फॉर एम्पावरमेंट, आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, मिशन फॉर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन फॉर वुमेन, ठीक है। तो वो एक स्कीम है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है एनआरएलएम, एनआरएलएम स्कीमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, हर एक जगह चलते हैं, और उनका अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आप मान लीजिए कि फिर आपको सामने वालों को समझ आएगा कि आपको गवर्नमेंट के साथ में नॉलेज है, रूरल गांव वगैरह का, ग्रामीण उन्नति का, तो बहुत ही स्कीम है। इसके साथ एनयूएलएम भी आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एनआरएलएम के साथ एनयूएलएम भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल अर्बन रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। उसके बाद जो है माइनॉरिटीज के लिए प्रोग्राम्स है, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स, ठीक है, वो भी आपको थोड़ा सा देख के जाना है। थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा, इसका मैं यहाँ पे स्टार मार्क्स दे दे रहा हूं, ठीक है। ये मिशन फॉर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन फॉर वुमेन, इसका जो स्कीम का नाम है, ये तीन स्कीम आप इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। उसके बाद है, अगर मैं पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करूं, तो वहां पे डिफरेंट आप देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप इसको थोड़ा सा देख के जा सकते हैं, कुछ ऊपर ऊपर से एडीआईपी हो गया, नेशनल फंड फॉर पीडब्ल्यूडी, ठीक है। कुछ सीनियर सिटीजन के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जैसे आईपीएसआरसी, एक हो गया राष्ट्रीय वायुश्री योजना, ठीक है। और
इसके साथ साथ ना कुछ स्कीम्स सोशल एम्पावरमेंट के नहीं है लेकिन फ्लैगशिप है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक हो गया पीएम आवास, उसके बाद हो गया मनरेगा। ठीक है, मनरेगा अभी न्यूज पे है, इसका रीजन है अभी मनरेगा का न्यू नाम हुआ है, न्यू नेम यहाँ पे दिया गया है। मैं इसको कह नहीं सकता कि न्यू नेम दिया गया है, इस तरीके का इसको रिप्लेस करने के लिए एक न्यू स्कीम में इंटीग्रेट करने के लिए नया स्कीम लाया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका जरूर नाम लिख के जाइएगा कि इसका नाम क्या दिया है, अभी रिसेंट न्यूज में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने का आप डबल स्टार लगा लीजिए कि आने का बहुत चांस है मनरेगा। ठीक है, पीएम आवास हो गया, पीएम किसान अगर आप करिएगा तो आप थोड़ा सा फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में आपको पता चल जाएगा कि है क्या। ठीक है, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इसको लिखने के लिए। उसके बाद स्माइल हो गया, ये मार्जिनलाइज इंडिविजुअल के लिए है, लाइवलीहुड एंटरप्राइज के लिए। उसके बाद मुद्रा, ठीक है, मुद्रा हो गया, एनआरईटीपी। ये जो स्कीम है आपको थोड़ा देख के जाना है इसको, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स में बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद एनएसएपी, नेशनल सोशल असिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, बाकी पीएम दक्ष हो गया। तो ये जो मैंने अभी स्कीम बताया ना, और यहाँ पे मैंने ये स्कीम, ये आपको करके ही जाना है, बहुत हेल्प होगा। आप इसमें से अगर इसका नॉलेज आपको आ गया ना, आप कोई भी आंसर को इसको थोड़ा स्ट्रक्चर करके कुछ भी आप लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख के जाइएगा। बाकी ये सब स्कीम को छोटे छोटे स्कीम से जब इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा, पीएम दक्ष हो गया। ठीक है, इसको आप अगर करके जाएगा, अभी टाइम जैसे है नहीं तो इसको आप थोड़ा सा करके जा सकते हैं जो स्कीम से। इसमें अगर आपका नहीं भी आए, ठीक है, और भी जो स्कीम से फ्लैक्सी प्रोग्राम, अगर आपके ध्यान में कुछ फ्लैक्सी प्रोग्राम हो कि मैंने अगर शायद यहाँ पे मिस कर दिया, तो आप इसको जरूर कमेंट कीजिए जो फ्लैक्सी प्रोग्राम है, क्योंकि बहुत सारे फ्लैक्सी प्रोग्राम है, तो उसको जैसे पता होना चाहिए। मुझे अभी ध्यान में जितना आया मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट जो है मैंने बताया। अगर आपके पास फ्लैक्सी प्रोग्राम कोई, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो स्कीम है आपको करना ही है, इसको एकदम मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, और साथ में जो मैंने बोला था टाइपिंग के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर आप टाइप कर रहे हैं कोई आंसर, उसको पूरा एक सवाल आप टाइप कीजिए। उसके लिए आपका एक हैक मैं बता रहा हूं। ठीक है, आप कुछ डेटा रिमेंबर कीजिए, आप उसको एक सेक्शन कीजिए, आप एक सेक्शन कीजिए कि मान लीजिए यूथ। ठीक है, उसके बाद मैंने सेक्शन किया ओमेन, उसके बाद मैंने सेक्शन किया चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद मैंने किया मान लीजिए माइनॉरिटीज। ठीक है, उसके बाद मैंने डीएनटी कर लिया, हेल्थ का कर लिया। ठीक है, एक एग्रीकल्चर का कर लिया, और एक मान लीजिए कि मैंने एससी एसटी ओबीसी आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी का कर लिया। ठीक है, ये मैं एक सेक्शन कर लिया, आप लोग ये सेक्शन कर लेना। उसके बाद इसके रिलेटेड जो जो डेटा आपको मिलेगा, जो डेटा बेसिकली जो डेटा अवेलेबल है, वुमेन में कितने परसेंट वुमेन लिटरेट है, सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है, अचीव कितना है, कितने का लोन हो गया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जितने भी आप डेटा याद कर सकते हो, जनरल डेटा, उसको आप याद करके रखो, और उसको आप दो, ये मस्ट है, आप उसको लिखना है। आप जैसे याद करके चले जाए, मैं एग्जाम पे लिख दूंगा, नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पे 1 से 2 सवाल लिखना है खुद से। ठीक है, तो वो डेटा आपको ये हेल्प करेगा, चाहे जो भी सवाल आए आप उसको इंटीग्रेट करके एक अच्छा आंसर आप बना सकते हैं। और जो एग्जामिनर है, जब आपका वो शीट देखेगा, तो आप जैसे आप डेटा दे रहे हैं, तो ये बाकियों के लिए जो बाकी ऐसे नॉर्मल लिख रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका थोड़ा डिफरेंट लाएगा कि हाँ इसको पता है क्या चल रहा है, सिनारियो क्या है, तो वो आपको एक्स्ट्रा नंबर लेके आएगा, ताकि आपका अगर कुछ अंडर मिस्टेक्स भी रहे फिर वो कवर अप हो जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक मतलब मूल मंत्र है आप कह सकते हो, कि जो मैंने आपको दे दिया, इसको आपको करके जाना है। और राइटिंग के लिए एक रूल आपको फॉलो करना है। जब भी आप राइटिंग लेते हो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक सवाल उन्होंने उठाया और मतलब धुरंधर की तरह लिखना चालू कर दिया। ऐसा नहीं होता है, आप फंस जाओगे बीच में जाके। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको एक सवाल मिला है,
ठीक है, आपको एक शीट जो वहां पे दिया जाएगा, आपको वहां पे इतने सेक्शन में आपको वहां पे थोड़ा छोटा करके जाए ताकि ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। कुछ डेटा हो गया, नंबर हो गया, आपको लिख लेना है। इंट्रो आप कैसे दे सकते हैं, उसके बाद आप क्या इंफॉर्मेशन लिखिएगा, उसके बाद आप क्या इंफॉर्मेशन दीजिएगा, क्या इंफॉर्मेशन दीजिएगा, क्या इंफॉर्मेशन दीजिएगा। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसको पूरा लिखना नहीं है, जस्ट जो डेटा मान लीजिए तब आपको याद आ रहा है, उसको आप बाद में याद करने में आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो उसको आप लिख लिए, आप थोड़ा सा छोटा पॉइंट कर लिए ताकि उसको आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा। ठीक है, उसका वहां पे आपको एक स्ट्रक्चर देगा लिखने के लिए, और आपको वर्ड लिमिट पता होना चाहिए कि 100 वर्ड कितने होते हैं। ठीक है, 100 वर्ड का कितना होता है, 200 वर्ड कितने होते हैं। तो ये जब आप लिखिएगा, दो सवाल मान लीजिए कि आप अगर राइटिंग कर लेते हैं तो आपके एक मान लीजिए गेस हो जाएगा कि अभी मैं 100 वर्ड लिख चुका हूं, अभी मैं 200 वर्ड लिख चुका हूं। क्योंकि मान लीजिए आपको यहाँ पे 100 वर्ड का सवाल दिया है, ठीक है, आप वहां पे लिखते लिखते जस्ट इंटो सेक्शन खत्म किया, आप देख रहे हैं कि 50 वर्ड तो यही हो गया, 60 वर्ड तो यही हो गया, या 200 वर्ड के दिए, 100 वर्ड तो मेरा इंट्रो में चला गया, अब मैं बाकी क्या लिखूंगा। ठीक है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको 100 वर्ड कितने होते हैं, 200 वर्ड कितना होता है, और आपको बहुत सोच समझ के ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको अगर वर्ड कम मिले तो आपको वहां पे जस्ट मेन मेन इंफॉर्मेशन देके चले आना है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ये सब चीजों को थोड़ा आप देखिएगा। ठीक है, और शायद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वो जो मैं स्कीम्स बताया, और साथ में या तो आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू क्रैक द एग्जाम, अब ये मेन चीज है कि हाउ टू क्रैक द एग्जाम, आपको एग्जाम कैसे क्रैक करना है। देखिए, एग्जाम का ये जो मेन है, एक है आपका प्लानिंग, ठीक है, दूसरा है टाइमिंग। ये एग्जाम में जैसे कोई सिलेबस ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, आपका जो हालत है अभी आपको पता नहीं है, बाकी हर कैंडिडेट का सेम हालत है, चाहे वो पहले प्रिपरेशन लिए हो या ना लिए हो। हाँ, उनको कुछ मदद करेगा, पर ओवरऑल सेम हालत है। ठीक है, जो टाइपिंग स्पीड जिनका गुड है, जो काम करते हैं लैपटॉप या कीबोर्ड के साथ, उनका डेली का है, तो उनके लिए ठीक है, प्लस पॉइंट जरूर रहेगा उनका। अगर जिनका नहीं है, थोड़ा सा आप 2-3 आंसर लिखे, जितना हो सकता है आप आंसर लिखो, जितना हो सकता है आप आंसर प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, जैसे आप मान लीजिए जो कीबोर्ड पे बिना देखे लिखते हैं, मतलब वो डेली लगे हुए हैं कीबोर्ड के साथ, तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। पर जो कीबोर्ड में देख के टाइप करते हैं, उनके लिए क्या होता है कि वो स्क्रीन पे नहीं देखते, कीबोर्ड पे देखते हैं। तो कीबोर्ड पे देखते देखते क्या होता है कि आप कीबोर्ड पे देख रहे हैं, माइंड आपका वो कीबोर्ड पे फोकस कर रहा है, फिर जो आंसर है, ठीक है, वहां पे आपका माइंड छूट जाता है, फिर आपको सोचना पड़ता है यार मैं लिखूं क्या, आप फंस जाते हो। ठीक है, जैसे अभी मैं पेपर में राइटिंग कर रहा हूं, मेरा माइंड लिखने के ऊपर जोर नहीं दे रहा है, क्योंकि वो हमने प्रैक्टिस कर रखा है, लिखना ऑटोमेटिक चालू है, वो मशीन चालू है लिखने का। जस्ट माइंड मेरा वेस्ट कर रहे हैं सोचने के लिए कि मुझे लिखना क्या है, पर इसमें आपको कीवर्ड में भी फोकस करना पड़ेगा। तो इसके लिए जब आप दो चीजों में एक साथ फोकस करोगे अपने माइंड को, आप मिस्टेक्स करोगे। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक्स, आप यहाँ पे टाइप कुछ और कर रहे हो, स्क्रीन पे कुछ और टाइप हो रहा है, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका मेन सॉल्यूशन है कि आपको 2-4-5 आंसर आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके अभी लेवल क्या है उस हिसाब से। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आप कमेंट कीजिए, मैं उसको जरूर सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और जहां तक ये ऐसे राइटिंग का है, आपको फुल स्क्रीन जो है अपने डेस्कटॉप पे शायद देखने को ऐसा ना मिले, कुछ ऐसा छोटा आपको यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा। तो अगर एक तो आपको फुल स्क्रीन भी नहीं मिलेगा मान लीजिए, ठीक है, ऊपर से अगर छोटा हो तो आप वहां पे मिस्टेक्स करिएगा अगर आप प्रैक्टिस ना करते हैं, तो बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए इसको। ठीक है, और साथ में ये जो राइटिंग है, अगर आप कीबोर्ड में कर लेते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, चाहे वो छोटा भी हो। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान पे रखना है और प्रैक्टिस करना है। मुझे बताइए किनका किनका आया है यहाँ पे, कौन कौन किसके किसके पास ये मेल आया है एडमिट कार्ड का, क्या क्या प्रॉब्लम आप कर रहे हैं, आपका स्टेट का नाम क्या है। और एक सवाल मैं दिया था, उसको भूलिएगा नहीं, कि अभी जो मनरेगा स्कीम है उसका जो नया स्कीम आया है नए नाम से, उसका नाम क्या है।
इसको कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो, थोड़ा सा भी कुछ जानकारी मिला हो, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी तो चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप ये जो जॉब वैकेंसी है उसको ग्रैब कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो